Good morning students. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy पटोल। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब जो हम लोग जो चैप्टर लेने जा रहे हैं वो क्लास 8 का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने जा रहे हैं। कि सर इम्पोर्टेंट किस सेंस से, ये सब चैप्टर अब आने वाला नहीं है आपको क्लास 8 के बाद क्लास 9 10th में, ठीक है। और आपको ये चैप्टर फ्यूचर करने का मतलब जब आप 12 पास आउट हो जाओगे उसके बाद ये सब चैप्टर की बहुत आवश्यकता होगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तब तो आपको यही सब चैप्टर का यूज ही पड़ेगा। बैंक में आप जाओगे, कभी परसेंटेज निकालोगे, कभी प्रॉफिट लॉस निकालोगे, कभी इंटरेस्ट निकालोगे। दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चूंकि आप लोग क्लास 8 में हैं तो हमें ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा कि परसेंटेज कहते किसको। चलिए एक बार बता ही देते हैं, 2 मिनट लगेंगे, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज, ठीक है, सेंचुरी से बना है। सेंचुरी मतलब 100 होता है, पर मतलब हर एक, जैसे नहीं कहते हैं ₹10 पर केजी, मतलब हर केजी का 10 रुपये आपको लगेगा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब 100 में चेंज करके सामने वाले को बताते हैं तो हम उसे क्या करते हैं कि हम आपको परसेंटेज में बता रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 500 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ और आपने उसमें 300 मार्क्स लाया, ठीक है। और आप गए अपने किसी बूढ़े दादा को, मामा को, या जो बूढ़े हैं ओल्ड एज है, उनको आप जाकर बोल दिए कि हमको 300 नंबर आया है परीक्षा में। थोड़ी देर के लिए तो कहेंगे कैसे पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। पूछेगा क्यों, एग्जाम 100 नंबर का होता है, 300 नंबर कैसे आ जाएगा, प्रॉब्लम होगी ना। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहीं से कॉन्सेप्ट निकला है। क्या करते हैं हम लोग, 500 नंबर के एग्जाम में अगर ये 300 नंबर लाता है, देखिए आप खुद यहाँ पर आपको निकाल के देखा, क्या बोले कि एग्जाम था 500 मार्क्स का और हमें मिला 300 मार्क्स। इस मार्क्स को हम जाके दादी अम्मा को बताए, दादी मामा बोली कि देखो लॉकडाउन में तो हमें मूर्ख मत बताओ, एग्जाम तो 100 नंबर का होता है, तुमको 300 नंबर कैसे आ गया, सर जी को नहीं आता था, तुमको ज्यादा नंबर दे दिए, ठीक है। तो क्या है कि अब दादी अम्मा को कौन बताए कि 500 नंबर का एग्जाम दे के आया था, कहती कि 200 नंबर कहाँ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 500 नंबर का एग्जाम दिए तो हमें 300 मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम 1 नंबर का एग्जाम देते तो 300/500 नंबर आता। अब हम ये 500 का इंफॉर्मेशन को पहले कन्वर्ट किए 1 नंबर की इंफॉर्मेशन। अब मतलब 1 का वैल्यू निकाले, मतलब यूनिट का वैल्यू निकाले, मतलब यूनिटरी मेथड लगाए। मतलब कोई न्यू चैप्टर नहीं है, ये कौन सा चैप्टर, यूनिटरी मेथड ही है, ठीक है। और आगे आपको पढ़ाएंगे, शायद इसी क्लास में पढ़ना है हम लोग को डायरेक्ट वेरिएशन, तो ये उस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है इसका। अब देखिए तो हम इंफॉर्मेशन कितना में कन्वर्ट किए, 100 में। मतलब अगर 100 ना मार्क्स का एग्जाम देते तो हमें कितना मार्क्स आता, इतना मार्क्स। अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ये साइन क्या इंडिकेट करता है कि नहीं 100 नंबर का एग्जाम हुआ नहीं इस बच्चे का, एग्जामिनेशन जो हुआ है या तो 100 नंबर से ज्यादा का हुआ है या 100 नंबर से कम का हुआ। बच्चे ने अपने इंफॉर्मेशन को 100 मार्क्स में चेंज करके बताया, वह इस बात को इंडिकेट कर देता है। आगे बात समझिए। अच्छा, यहीं से देखिए तो हमारे पास बहुत कुछ हो गया आपको बताने के लिए। ठीक है सर, क्या आपके पास हो गया। सबसे पहले ये वाला पॉइंट को फिर से लिखते हैं, सबको हटाते हैं। कौन सा पॉइंट हम आपसे लिखने जा रहे हैं, ये वाला 300/500। 300/500 याद कीजिए, आपका जब एग्जाम होता है तो आपके टीचर कॉपी पे मार्क्स ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर में लिखते हैं कि आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ, आपको कितना मार्क्स आया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स। हम क्या किए, ये वाला साइन को लाने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए कितने में, 100 में, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 किए, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब क्या, 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज का साइन आ जाता है। अगर आपको पॉइंट का लिखना है तो आप लिखिएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज का साइन आता है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 गिव द साइन ऑफ परसेंटेज। मल्टीप्लाइंग बाय 100 गिव द साइन ऑफ परसेंटेज।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक आपको सेकेंड सिचुएशन बताते हैं। और सेकेंड सिचुएशन क्या है, हम गए अपने पापा के पास सामने, कहे कि पापा जानते हैं हमें है ना एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स आया, आई गॉट 60% मार्क्स इन माई रिसेंट एग्जामिनेशन। पापा तो पढ़े लिखे थे। आप बोले कि अच्छा वो छोड़ो, हमें यह बताओ कि तुम्हें 500 नंबर का एग्जाम हुआ था तुम्हारा 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, तुम हमको 100 नंबर में बता रहे हो, तुमको 60% मार्क्स आया है, हमको तुम 500 में बताओ। आपका समझ गया कि अब तो अपनी चोरी पकड़ी गई। ध्यान से सुनिएगा, 60% पापा को हमने बोला है ना कि मार्क्स आया एग्जाम में। अब पापा को कैसे न कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्जामिनेशन 500 मार्क्स का हुआ था, यही बात है ना। और पापा हमसे क्या डिमांड कर दिए कि नहीं अब तुम हमको ना टोटल एक्चुअल मार्क्स क्या है तुम्हें ये बता आउट ऑफ 500, ठीक है। चलो 60% का मतलब यह हुआ कि 100 मार्क्स में हमें 60 मार्क्स आया है। 60% का मतलब आउट ऑफ 100, मतलब आई गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। बिना लैंग्वेज कैसे लिख दिए। इन केस अगर एग्जामिनेशन 1 मार्क्स का हुआ होता, 1 नंबर का एग्जाम हुआ होता, तो हमें कितना मार्क्स आता, 60/100, ठीक है सर। पीछे आप परसेंटेज का साइन लाने के लिए भी यूनिटरी मेथड लगा है, यहाँ पर परसेंटेज का साइन भगाने के लिए भी यूनिटरी मेथड लगा है। तो रियल में इन सारे चैप्टरों का जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड। अलग बात है कि अभी समझाने के बाद यूज नहीं करेंगे, इसे समझाने के बाद क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन बेस क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ से है, यूनिटरी मेथड से। तो देखिए ये लाइन समझ में आ गया। तो 1 नंबर का एग्जाम होता तब ना हमें 60/100 मार्क्स आता। एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का था जो पापा को पता चल गया कहीं से, एग्जामिनेशन तो था 500 मार्क्स का। इसका मतलब यह हुआ कि जो 500 मार्क्स का एग्जाम है इसमें हमें 60/100 इंटू 500 इतना मार्क्स आया। देखिए तो ये गया इक्वल टू 300। हम जानबूझ के दोनों बार क्वेश्चन वैसा ही रखे थे कि चिन्ह नहीं होगा, प्रेशर नहीं बनेगा माइंड में। देखिए मतलब हमें क्या समझ में आया, पहला पॉइंट पे समझ में आया था परसेंटेज का साइन लाना है, 100 से मल्टीप्लाई करो ढंग से लिखने के बाद। परसेंटेज का साइन हटाना है, यहाँ पर डिवाइड बाय 100 किए थे। सेकंड पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि 100 से करेंगे डिवाइड, 100 से क्या करेंगे डिवाइड। क्लियर, समझ में आ गया, कोई पंगा नहीं है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। अब सुनिए बात नंबर तीसरी। बात नंबर तीसरी क्या है कि एक क्वेश्चन है 36%, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिख रहे हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब यह हुआ कि इसको आप p/q के फॉर्म में लिखिए, वो सब छोड़िए। 36% मतलब क्या, मतलब यह हुआ कि परसेंटेज का साइन हटाइए, परसेंटेज का साइन हटाइए तो इसे क्या लिखेंगे 36/100। अब आपकी इच्छा, आप इसे काट करके छोटा कीजिए, काट करके नहीं छोटा कीजिए, आपकी इच्छा। कर ही देते कि हमको फ्रैक्शन क्वेश्चन का फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। 9 4 जा 36, 25 4 जा 100, मतलब 9:20। ये भी सही है, हालांकि चलो रहने दो, लिखा गया तो क्यों एक्सपीरियंस करना। 9/20 ये सब एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। आ गया स्टोरी समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 205%। कहीं सर कुछ सुनने में आपको अजीब नहीं लग रहा, 100% ऐसा क्या हो सकता है एग्जामिनेशन में हमें फुल मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाए? तो वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि परसेंटेज का जो फील्ड है ना वो सिर्फ आपके एग्जामिनेशन तक नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा क्षेत्र में ये काम होता है। देखिए 205% को हम लोग कैसे लिखेंगे? अब आपकी इच्छा कैसे कैंसिल करना, कैंसिल कर दो। मतलब ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और वो क्या कहा जा रहा है 7/25।
क्या कहा जा रहा है 7/25 कहा जा रहा है कि आप इसे क्या कीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करना वेरी इजी टास्क। व्हाट विल वी डू, वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय हाउ मच, बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब परसेंटेज का साइन लाइए। अब परसेंटेज का साइन लाने के 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 जा 100 28। अब ध्यान से देखिएगा रियल में तो ये ऐसा कुछ है नहीं, हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो परसेंटेज का यह सारा चीज क्या है बेसिक बात। ये सारी बातें कैसी है बेसिक बात। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन में हम लोग गलती से किए थे ना बाय मिस्टेक एक कुछ क्वेश्चन बनाया था, शायद 36% का क्वेश्चन था ना, तब गलती यहाँ पर बाय मिस्टेक 9:25 लिख दिए थे। कहते ये भी वही चीज है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन का परसेंटेज में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। मान के चलो हमें ये रेशियो दे दिया, कौन सा रेशियो दे दिया 9:25। अब बोला कि आप इसको परसेंटेज में चेंज करो। कैसे में चेंज करो परसेंटेज में चेंज करो। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया, कोई पंगा नहीं है, वेरी इजी। देखिए क्या करना है 9:25 अल्टीमेटली 9/25 और 9/25 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई 25 4 जा 100 इज इक्वल टू 36%। यही क्वेश्चन फर्स्ट टाइम लिए थे ना समझाने में, 36% को कन्वर्ट किए तो 9/25 आया था। आ गया स्टोरी समझ में। चलिए तो आप क्या कीजिएगा आज, क्योंकि आपको हम परसेंटेज कुछ हट के पढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक से ऐसा पढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नहीं बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रहे हैं अगर आप कोऑपरेट कीजिएगा तो। ठीक है, जो आपका एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक दोनों में काम करेगा। तो आपका जो होमवर्क होगा, ठीक है, आज क्या होगा कि ऐसे टाइप का जितने भी क्वेश्चन बुक में अवेलेबल हैं सारे को आज ही करना है, सारे क्वेश्चन को आज ही कंप्लीट कर जाइए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए। आया कहानी समझ में? अभी सर आप कुछ एक्स्ट्रा क्या बताने जा रहे हैं, आज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते, थोड़ा देर एक्स्ट्रा बताएंगे। देखिए अगर हम लोगों का परसेंटेज टॉपिक पे कमांड हो गया, अगर हम लोगों का परसेंटेज टॉपिक पर कमांड हो गया, और कैसा कमांड, जैसा कमांड हम करवाना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आपका जैसा मन वैसा पहले से कमांड था वैसा कमांड नहीं, जैसा कमांड हम करवाना चाह रहे हैं अगर आपका वैसा कमांड परसेंटेज टॉपिक पर हो गया तो आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और क्या कहता है जो भी पहले चैप्टर का नाम लिए थे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं उन सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन के आंसर होंगे आप विद इन 15 सेकंड में कंप्लीट कर दोगे, सारा सीन माइंड में चलेगा। उसी पर्पस में आज हम लोग फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं, और फर्स्ट स्टेप लेने हम यह जा रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग बाय प्रैक्टिस अपने माइंड में सेट कर देंगे परमानेंटली, कुछ चीज़ों को बाय डिफॉल्ट कहो किसी भी तरह से परमानेंटली अपने माइंड में हम लोग सेट कर देंगे। ये सर ऐसा क्या आप सेट करने जा रहे हो, पहले ये बताओ। देखो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम तुमको बोले 10%, कितना बोले 10%, कहेंगे आप तुम इसे फ्रैक्शन में चेंज करो, इसे क्या करो फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन का हमेशा मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। आप क्या करोगे सर 10%, कोई बात नहीं, इसको 10/100 लिखेंगे, फिर 0 से 0 या जैसे मैं वैसे 10 या 100 काटेंगे और तब आंसर कहेंगे सर 1/10। क्या सुनिएगा 10% आप कैसे कन्वर्ट करोगे 10/100, आप तो यही करोगे ना, तो दूसरा चीज तो नहीं करोगे। यही आंसर आएगा ना, यही सेम आंसर आएगा ना, आंसर तो चेंज होगा नहीं। क्या आंसर आएगा 1/10। लेकिन अगर ये चीज हम नहीं करें तो क्या, इतना बात को माइंड में याद रखे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? ऐसा से बेनिफिट क्या होगा, हम तुमको बोले ऐसा करो 720 का 10% निकालो, तो एग्जाम्पल में बोले अब तुम 10% को 10/100 करोगे, 0 से 0 कट करोगे, तब सॉल्व करके बताओगे तो सर 720 का 10% बोले, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, सर 72 आंसर।
ये आपको एक एग्जाम्पल में बताएं, आएगा समझ में। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को जस्ट लाइक रेडीमेड वे में हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है सर। कुछ दूसरा एग्जाम्पल से बताइए, हम नहीं समझ पाए। हम कहें कि 585 का 10% निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड 10% ऑफ 585। आप सुना 10% का मतलब 1/10, तो इसको 1/10 से डिवाइड किया सर 58.5। ये भी नहीं करोगे, माइंड में साइन बोल दोगे। चलो 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं माइंड में, सिर्फ 10% पर। 745 का 10% 74.5, 98.5 का 10% 9.85, नहीं समझ में आया। 98.5 कितना 10% का मतलब कितना 1/10, डेसिमल यहाँ से यहाँ चलाएगा, आंसर कितना 9.85। बताइए कितना इजी हो जाएगा। स्टोरी समझ में आया। स्टोरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट को ध्यान में रखते हैं। चलिए देखिएगा कौन कौन सा रिजल्ट ध्यान में रखते हैं। 1/2 क्या कितना होना चाहिए, सोच के देखिए तो 2 है, इसका मतलब 50% है क्या? अब कहीं पर भी 50% देखेंगे, नहीं कैलकुलेट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। अच्छा 1/3 ये होगा आपका 33 इंटीजर 1/3% या फिर 33.33%। ठीक है सर, आपको याद है क्या? अब हमें तो याद है, निकला कैसे आप भी दिमाग लगाओ, आपको ही पता चल जाएगा। अच्छा अब देखिए 1/4 कितना 25%, 1/5 कितना 20। अब देखो हम क्वेश्चन बोलते हैं, अगर इतना ही आता। अच्छा एक और देखो यहाँ 1 का मतलब 100%, इसको हम जब आप आज बेसिक क्वेश्चन बना लोगे घर पे, तब हम इसको और एक्सप्लेन में ले चलेंगे। ठीक है, दोनों चीज पढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव भी पढ़ा देंगे, बुक वाला भी पढ़ा देंगे, खाली आप हमारे साथ अच्छे से पढ़िएगा। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम यहीं पर से आपको क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड 33.33% ऑफ 600, ये क्वेश्चन। अब देखिए सर 33.33% पर डेसिमल हटाओगे, नीचे दो, कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे ना, 33.33/100 इंटू 600, फिर इसे रिमूव करके यहाँ 0, फिर इनसे ये गया, फिर इनको पूरा सॉल्व करके आंसर बताओगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान में रह गया कि 33.33% का मतलब 1/3 होता है, और ध्यान में रहेगा इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे हम। 33.33% का मतलब 1/3 होता है। तो हम क्या करेंगे, सर ने तो क्वेश्चन बस इतना ही पूछा है, और तो कुछ पूछा ही नहीं। क्या हमने कुछ और पूछा क्या? अगर आपको यह ध्यान रह गया कि 33.33% का मतलब 1/3 होता है, तो मतलब यह हुआ कि आप इसकी जगह 1/3 रखिए, 600 की जगह 300 रखिए, आंसर हमारा 200। क्वेश्चन बहुत इजी था कि नहीं जी? चलिए आज आप इतना ध्यान रखिए। आगे का सर ये आया कैसे, एक बता ही देते हैं। एक देखो ये 20% है ना, इसको हमने लिखा 20/100। अब ये मत पूछना सर नीचे में 100 क्यों, आज तो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो आज आप इतना ध्यान में रखिए। डेली 5-10 आगे बढ़ाएंगे, डेली थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस की ओर ले चलेंगे। अपने सारे मित्रों को बता दीजिए, परसेंटेज चालू होगा। और आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट होना चाहिए। आज नींद हो या ना हो, लेकिन आज का होमवर्क हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में जितना भी बेसिक टाइप का क्वेश्चन बताया, आपके पास जो भी बुक है वो सारे बुक से उतना क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड द जर्नी।